हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मुकेश कुमार आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल टेक्निकल फ्लक्सोन में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि ई श्रम कार्ड बनवाने के क्या क्या फायदे हैं। यदि आपने भी अपना ई श्रम कार्ड बनवा लिया है या फिर बनवाने जा रहे हैं या फिर बनाने का सोच रहे हैं, तो उससे पहले ये वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक अवश्य देख लें, ताकि आपको भी पता चल जाए कि ई श्रम कार्ड के असलियत में क्या फायदे हैं और क्या अफवाह फैलाए गए हैं ई श्रम कार्ड के बारे में। तो इससे पहले मैं आपको ये बता दूं दोस्तों कि ई श्रम कार्ड जो बनाए जा रहे हैं, इसका दो तरीका है। एक तो आप सेल्फ खुद से बना सकते हैं या फिर अपने नज़दीकी किसी भी सीएसपी सर्विस में जाके बनवा सकते हैं। तो अब मैं बात करने जा रहा हूं कि ई श्रम कार्ड के क्या क्या फायदे हैं। उससे पहले यदि अब तक आप हमारे YouTube चैनल टेक्निकल फ्लक्सोन में नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दें, ताकि भविष्य में कभी भी इससे रिलेटेड कोई भी अपडेट हम अपनी चैनल पे डालें, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे आप तक। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला फायदा और सबसे बड़ा फायदा जो ई श्रम कार्ड का है वो ये है कि दोस्तों, ई श्रम कार्ड बनवाने के तुरंत बाद से ही आपको दो प्रकार के इंश्योरेंस दिए जा रहे हैं। इसमें एक तो आपका डेथ इंश्योरेंस है, दूसरा आपका एक्सीडेंट इंश्योरेंस है। यदि किसी कारणवश आपका एक्सीडेंट हो जाता है और एक्सीडेंट होने के बाद आपका कोई एक शरीर अपंग हो जाता है, यानी कि फिजिकली डैमेज हो जाता है, तो इस परिस्थिति में आपको गवर्नमेंट के द्वारा 1,00,000 रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। और यहीं यदि आपका उस एक्सीडेंट के दौरान या फिर किसी भी कारणवश आपकी डेथ यानी कि आपकी मृत्यु हो जाती है, तो ऐसे में आपके परिवार वालों को, जिनका कि आपने नॉमिनी डिटेल्स में नॉमिनी नेम एंड डेट ऑफ बर्थ भरा था, उनको दिया जाएगा। इसलिए दोस्तों, जब भी आप ई श्रम कार्ड खुद से बनाएं या फिर सीएससी वालों से बनवाएं, तो अपने नॉमिनी का नाम का अक्षर बिल्कुल अच्छे से देखकर भरें। साथ ही साथ उनका जन्म दिनांक यानी कि डेट ऑफ बर्थ सही डालें, अंदाज से कुछ भी ना डालें, क्योंकि यदि कभी भगवान ना करे आपके साथ ऐसा कुछ हो, लेकिन फिर भी यदि कुछ हो जाता है, तो वो पैसे आपके परिवार वालों को नहीं मिल पाएगा आपकी एक गलती की वजह से। इसलिए इस चीज़ों पे आपको खास ध्यान रखना है। अब हम दूसरे फायदे की बात कर ले। तो दोस्तों, जो दूसरा सबसे बड़ा फायदा है वो गवर्नमेंट के द्वारा ये सोचा गया है कि जो आपको पता है, हाल ही में 2 साल पहले लॉकडाउन किया गया था कोविड के बड़े परेशानी की परिस्थितियों में। तो ऐसे में दोस्तों, गवर्नमेंट के द्वारा जितने भी अप्रवासी लेबर थे, मजदूर थे, उनको गवर्नमेंट के द्वारा बोला गया था कि 1-1 हज़ार रुपये के हिसाब से उनके खाते में दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों, गवर्नमेंट के पास ऐसा कोई डेटाबेस तैयार नहीं था जिसके जरिए गवर्नमेंट डायरेक्ट मजदूर के खाते में 1-1 हज़ार रुपये दे पाए। तो ऐसे में दोस्तों, एक फॉर्म भरने का निकला था बिहार वालों के लिए, बंगाल वालों के लिए, हर स्टेट के लिए अलग अलग फॉर्म था। तो लेकिन दोस्तों, इसमें भी क्या हुआ, कुछ लोग ही इसका फायदा उठा पाए, जो इसके बारे में जान पाए, जिन्होंने इसका फॉर्म भरा, क्योंकि इसकी आखिरी तारीख और पहली तारीख भी थी। लेकिन दोस्तों, ई श्रम कार्ड की अभी कोई भी आखिरी तारीख वाली कोई बात नहीं चली है। ई श्रम कार्ड बन रहा था, बन रहा है और बनता रहेगा अभी। और इसकी जो उम्र है दोस्तों, वो 16 साल से लेकर 60 साल तक के लोगों के लिए है। तो दोस्तों, सबसे बड़ा फायदा यह है कि गवर्नमेंट के द्वारा डेटाबेस तैयार किया जा रहा है, जिसमें कि ई श्रम कार्ड बनवाते वक्त आपसे आपका अकाउंट नंबर भी लिया जा रहा है। यदि कल को किसी भी प्रकार का लॉकडाउन हो जाए या फिर गवर्नमेंट लेबर को, मजदूर को कुछ आर्थिक मदद या सहायता देना चाहे, तो डीबीटी की मदद से डायरेक्ट बैंकिंग ट्रांसफर आपके खाते में किया जाएगा। लेकिन अभी आप में से कोई भी ये आस नहीं रखिएगा कि हर महीने आपको कुछ पैसा दिया जाएगा। इसी के साथ अगर हम ई श्रम कार्ड की तीसरी और बड़ी फायदे की बात करें, तो वो ये है कि आपको एक यूएएन नंबर दिया जा रहा है। ये दोस्तों अनऑथराइज्ड लेबर के लिए है, जो कि किसी ऐसे समाज से हैं, किसी ऐसे जगह पे अनऑथराइज्ड काम कर रहे हैं, जिनको अपना पीएफ नहीं कट रहा है या सैलरी उनके बैंक में नहीं आ रहा है, उनको ऐसे ही कुछ सैलरी दिया जा रहा है। जैसे कि मजदूर के बारे में आपको अच्छे से पता है। तो दोस्तों, पीएफ जिनका कट रहा है उनका तो यूएन नंबर, यूनिक आइडेंटिटी नंबर ऑलरेडी है।
लेकिन जिनका पीएफ नहीं कट रहा है उनके लिए ये ई श्रम कार्ड है, उन्हीं को इनका सबसे ज़्यादा फायदा मिलने वाला है। कुछ लोगों के दोस्तों द्वारा बताया जा रहा है कि मुझे 1000 रुपये मिल चुका है। अगर आप सभी व्यूअर्स में किसी के भी खाते में 1000 रुपये आया हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। लेकिन अब तक जहां तक मुझे पता है ऐसा कोई भी घोषणा भारत सरकार के द्वारा नहीं किया गया है। अभी सिर्फ यही 3-4 फायदे हैं और साथ ही साथ बच्चों के लिए कुछ स्कॉलरशिप का बात चल रहा है, उसके बारे में भी अभी खुलकर खुलासा नहीं हुआ है। ये सारी जानकारी यदि आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ कमेंट करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में अगले कंटेंट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।